चलिए आज बनाते हैं क्रिस्पी लेयर्स वाला बन पराठा बर्गर। दुबई से फेमस होने वाला ये बर्गर इंटरनेट पर आजकल काफ़ी ज़्यादा वायरल है। इसको खाने के लिए हम दुबई तो नहीं जा सकते, लेकिन इसको हम घर पर बनाएंगे बहुत ही आसान तरीके से। रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं इसको बनाना। सबसे पहले हम डो तैयार करेंगे। इसके लिए हमें चाहिए 2 कप मैदा, 1 चाय का चम्मच नमक और 1 खाने का चम्मच हम इसमें चीनी शामिल करेंगे। तकरीबन 1/4 कप के करीब हम इसमें घी शामिल करेंगे। आप चाहें तो ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छे से इन सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे। थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें नीम गर्म पानी डालेंगे और इसकी एक सॉफ्ट सी डो तैयार कर लेंगे। अच्छा, चीनी आप स्किप मत करिएगा, लाजमी ऐड कीजिएगा। इससे पराठे के फ्लेवर में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन पराठे के ऊपर जो एक अच्छा सा कलर आता है वो चीनी डालने से ही आता है, तो इसलिए आप चीनी लाजमी ऐड कीजिएगा। और इस बन पराठे को बनाने के लिए हमें जो डो तैयार करनी है वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होनी चाहिए। तकरीबन 4 से 5 मिनट तक हमने इसको बहुत ही अच्छे से गूंदना है। डो को गूंदने के बाद इसको तकरीबन आधे घंटे का रेस्ट देंगे ताकि ये थोड़ी सी सेट हो जाए। आधा घंटा रेस्ट देने के बाद हम इसके बराबर साइज़ के 5 पेड़े बना लेंगे। और पेड़े हमने मीडियम साइज़ के बनाने हैं, ना तो बहुत ज़्यादा बड़े हों और ना ही बहुत ज़्यादा छोटे। पेड़े बनाने के बाद मैंने दोबारा से उनको इसी बाउल के अंदर रख दिया है। इसके ऊपर हम तकरीबन 2 से 3 खाने के चम्मच ऑयल या फिर घी डालेंगे और इसको कवर करके तकरीबन 15 मिनट का रेस्ट देंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पर एक मिक्सचर तैयार करेंगे। इसके लिए हमें चाहिए 3 खाने के चम्मच कॉर्नफ्लोर और तकरीबन आधा कप के करीब हम इसमें घी डालेंगे और इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको हम पराठे के अंदर इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, कोशिश आपने यही करनी है कि आप कॉर्नफ्लोर इस्तेमाल करें, क्योंकि मैदा वगैरह इस्तेमाल करने से जो पराठे की लेयर्स हैं वो इतनी ज़्यादा क्रिस्पी नहीं बनती हैं। चलिए अब पराठा बना लेते हैं। अच्छा, पराठे के लिए हमने डो बिल्कुल सॉफ्ट बनाई थी, तो इसको बेलने के लिए किसी भी बेलन वगैरह की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इस तरीके से ईज़िली हम इसको हाथ की मदद से स्प्रेड कर लेंगे। जितना पतला हम इसको फैला सकते हैं उतना पतला हमने इसको फैला लेना है। ये देखें इस तरीके से। अब हम इसको इस तरह से बारीक बारीक स्ट्रिप्स में काट लेंगे। आप चाहें तो छुरी इस्तेमाल कर लें या फिर आप पिज़्ज़ा कटर वगैरह भी इस्तेमाल कर सकती हैं। जितनी बारीक स्ट्रिप्स आप काटेंगे उतने ही पराठे के अंदर जो लच्छे हैं वो ज़्यादा बनेंगे। अब जो कॉर्नफ्लोर और घी का मिक्सचर हमने तैयार किया था उसमें से तकरीबन 3 खाने के चम्मच हम इसके ऊपर डाल देंगे और इसको हाथ की मदद से स्प्रेड कर लेंगे। अब हम इन स्ट्रिप्स को एक साइड से फोल्ड करना स्टार्ट करेंगे। आप चाहें तो हाथ की मदद से भी कर सकते हैं, लेकिन छुरी की मदद से ज़्यादा आसान है, तो इसलिए मैंने छुरी का इस्तेमाल किया है। आधी स्ट्रिप्स को हम एक साइड से फोल्ड करेंगे और बाकी की जो आधी स्ट्रिप्स हैं उनको हम दूसरी साइड से फोल्ड करेंगे इस तरीके से। फोल्ड करने के लिए आपने स्ट्रिप्स के एक सिरे को हाथ से हल्का सा प्रेस कर लेना है ताकि वो अपनी जगह पर चिपक जाए। इसके बाद आपने दूसरे सिरे को इस तरीके से हल्का हल्का स्ट्रेच करते जाना है और फोल्ड करते जाना है और बिल्कुल हल्के हाथ से आपने इन स्ट्रिप्स को स्ट्रेच करना है, वरना ये टूट भी सकती हैं। ये देखें इस तरीके से। और स्ट्रिप्स के आखिरी सिरे को आपने इस तरीके से नीचे की तरफ फोल्ड कर लेना है। ये देखें एक पेड़ा हमारा जो है बनकर तैयार हो गया है। इसी तरीके से हम बाकी के जो पेड़े हैं वो भी बनाकर तैयार कर लेंगे। चिकन की पैटीज़ बनाने के लिए मैंने यहाँ पर कीमा लिया है तकरीबन 400 ग्राम और ये बिल्कुल बारीक वाला कीमा है जो मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किया है। कुछ वेजिटेबल्स इसमें ऐड करेंगे, प्याज, टमाटर और बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्चें। अच्छा, प्याज को चॉप करके पहले आपने इसका रस निचोड़ लेना है, फिर आपने इसको कीमे के अंदर डालना है। कुछ मसाले इसमें ऐड करेंगे, नमक, कुटी लाल मिर्च, लहसुन और अदरक का पाउडर, साबुत सूखा धनिया और इसके अलावा गरम मसाला पाउडर। तकरीबन 1 खाने का चम्मच सोया सॉस और 1 खाने का चम्मच ही हम इसमें चिली सॉस ऐड करेंगे। बाइंडिंग के लिए मैं यहाँ पर जौ का आटा इस्तेमाल कर रही हूँ। आप गंदम का आटा, बेसन या फिर ब्रेड वगैरह जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छी तरह से इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। तो जब तक मैं यहाँ पर सारी चीज़ों को मिक्स कर रही हूँ, आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और ये भी ज़रूर बताइएगा कि आप किस गांव या फिर शहर से मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं। कीमे से मैंने यहाँ पर 5 बराबर साइज़ की बॉल्स बना ली हैं। इनको हम इस तरीके से पैटीज़ की शेप दे लेंगे। जिस साइज़ का हमने बन पराठा बनाना है तकरीबन उसी साइज़ की हम पैटी तैयार करेंगे। ये देखें इस तरीके से।
पराठा बनाने के लिए तवे के ऊपर हल्का सा घी डालकर उसको अच्छी तरह से स्प्रेड कर लेना है। और इस पराठे को बेलने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इस तरीके से हमने तवे के ऊपर रखकर इसको हाथ से हल्का हल्का प्रेस कर लेना है। जिस साइज़ के बर्गर बन्स होते हैं ना, बस उसी साइज़ का हमने ये पराठा बनाकर तैयार करना है। बिल्कुल लो फ्लेम पर हमने इसको पकाना है और जैसे जैसे ये पकता जाएगा वैसे वैसे इसकी लेयर्स जो हैं वो खुलती जाएंगी। तकरीबन 1.5 से 2 मिनट के बाद हम यहाँ पर इसकी साइड चेंज कर देंगे। ये देखें, जैसे जैसे ये पकते जा रहे हैं वैसे वैसे इसके लच्छे जो हैं वो अलहदा होते जा रहे हैं। तकरीबन 4 से 5 मिनट तक मैंने इसको मीडियम टू लो फ्लेम पर दोनों साइडों से पका लिया है और यहाँ पर हमारे बहुत ही ज़बरदस्त से बन पराठे जो हैं वो बनकर तैयार हो गए हैं। अच्छा, पैटीज़ को ना हमने शैलो फ्राई करना है, तो इसके लिए मैंने घी को बिल्कुल हल्का सा गर्म कर लिया है। दोनों साइडों पर अच्छा सा गोल्डन कलर आने तक हम इनको फ्राई कर लेंगे और तकरीबन 3 से 4 मिनट में ये बहुत ही अच्छे तरीके से पककर तैयार हो जाती है। इसी तरीके से हम बाकी की जो पैटीज़ हैं उनको भी फ्राई कर लेंगे। बर्गर तैयार करने के लिए हम बन पराठे को इस तरीके से छुरी की मदद से सेंटर में से कट कर लेंगे। पराठे की एक साइड पे हम मेयोनीज़ लगाएंगे और दूसरी साइड पे हम लगाएंगे चिली गार्लिक सॉस। आप अपनी पसंद से कोई भी सॉस जो भी आपको पसंद हो आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। हल्का सा इसको स्प्रेड करेंगे। इसके बाद जो चिकन की पैटीज़ तैयार की थी वो रखेंगे। टमाटर और खीरे वगैरह बच्चों को पसंद है, वो शौक़ से खा लेते हैं, तो इसलिए मैंने इस्तेमाल किए हैं। अगर आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। दोबारा से थोड़ी सी मेयोनीज़ लगाएंगे और इस तरीके से हमारा बहुत ही मज़ेदार सा क्रिस्पी लेयर्स वाला बन पराठा बर्गर जो है वो बनकर तैयार हो गया है। अच्छा, मेरे ज़हन में ना एक बात आ रही है, तो सोचा आपसे शेयर कर दूं। जितना ऑयल इसके अंदर इस्तेमाल हुआ है इसको आप हार्ट अटैक बर्गर भी कह सकते हैं। और रेसिपी पसंद है तो इसको लाइक शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।